नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो अभी फिर से मैं उपस्थित हूँ NH 27 पे। NH 27 यह देश का बहुत बड़ा रोड है और देश के कई मुख्य राज्यों को जोड़ने वाला रोड से यह एक रोड है। इस रोड की जो है देश के व्यापार में, व्यवसाय में बहुत सारा योगदान है और बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि कई सारे राज्यों को जोड़ने वाला NH 27 रोड है। और अभी मैं पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं रामपुर खजुरिया पे हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो मैं दशा दिशा कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई बहुत बड़े गंडक बैराज पे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है महोदय। मैं NH 27 पे हूँ। मैं उस NH 27 पे हूँ जिसका मालिक हमारे केंद्रीय मालिक नितिन गडकरी जी हैं माननीय, और पथ निर्माण मंत्री जो हैं हमारे नितिन नवीन जी हैं बिहार के। लेकिन मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूं, मुझे पता है कि आजकल पटना में डबल डेकर रोड को लेकर आजकल हमारे माननीय महोदय नितिन नवीन जी जो हैं काफ़ी सुर्खियों में हैं, लेकिन उनका ध्यान मैं एक बार इधर भटकाना चाहता हूं कि आप एक बार कम से कम पटना से निकल कर भी और अपने बिहार की स्थिति को देखने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। देखिए, ये वही NH 27 है जो देश के कई राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और बिजनेस व्यवसाय के देश के लिए बहुत बड़ी यह एक मार्ग माना जाता है। लेकिन इसका लचर व्यवस्था ये काफ़ी 3 साल से इस तरह से है। अब मैं 3 साल से कह रहा हूँ, आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 3 साल पहले इस पर ऑलरेडी एक बार काम भी हो चुका है। यहाँ पे कुछ चाचा जी लोग खड़े हैं, हो सकता है कुछ बताएंगे। अभी देखिए, क्या नाम है चाचा जी? आपसे पूछ रहे हैं। सुदेशपुरी। अच्छा, सुदेशपुरी नाम है आपका। तो ये बताइए, ये रोड की जो लचर व्यवस्था है कब से है? जब से बना है तब से। अच्छा, अभी हाल फिलहाल पिछले साल या 2 साल पहले इस पे काम भी हुआ था ना? इस हाँ हाँ काम हुआ था? हाँ जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ, ढलाई हुआ है ढलाई भाई। हुआ है? हाँ, तो ढलाई से क्या फायदा हुआ है? वो पानी लग रहा है वहाँ पर गढ़ा। ढलाई से ही फायदा हुआ कि पानी लग रहा है? हाँ, तो ये स्वाभाविक सी बात है। और देखिए, यहाँ पे मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, माँ वैष्णो स्वीट चाट कॉर्नर है, केसरिया रोड, रामपुर खजुरिया, पूर्वी चंपारण के माननीय एक बार सांसद महोदय जी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोगों को किसी भी तरह का भीड़ भड़ाका जब करना होता है, रैली निकालना रहता है या किसी भी तरह के बेवजह का मुद्दा बनाकर, और जब जनता को जो है आपको भ्रमित करना रहता है, उसके लिए आप हजारों लोगों को बिटोर कर इकट्ठा करके और धरना आंदोलन करवा लेते हैं। लेकिन उसी जनता के जो मुख्य समस्या है उस पर ध्यान कौन देगा? सांसद महोदय। मैं आपको शायद बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपका ये संसदीय क्षेत्र जो है वो हो सकता है कि आपके लिए जो है वो रिजर्व है, कोई कुछ नहीं कर सकता है आपको, लेकिन कम से कम उस रिजर्व क्षेत्र के कुछ जनता की बदहाली को अगर समझने का कोशिश करते तो शायद मुझे आकर इस कीचड़ में जो है गल्ला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी कितना दिन पहले काम हुआ है। चाचा जी यहाँ पे, इनसे पूछेंगे। चाचा जी, अभी कुछ दिन पहले इस पर काम हुआ था रोड का, कितना दिन पहले काम हुआ था? लगभग 6 महीना। ढलाई कब हुआ था? ये तो हो गया 2-3 साल। 2 साल हुआ। अच्छा, ढलाई होने के बाद पानी लगना यहाँ पे खत्म हो गया था? नहीं, कभी नहीं, पानी खत्म नहीं हुआ। देखिए, बिहार के महान सरकारी काबिल इंजीनियर, आपने ढलाई किया, लेकिन ढलाई करने के बाद भी यहाँ का वस्तु स्थिति नहीं सुधर पाया। उसका कारण यह है कि आपका पैमाइश मेजरमेंट किस तरह से था कि ये रोड दोनों साइड। मैं माननीय बिहार के सम्मानित इंजीनियर साहब, काबिल इंजीनियर साहब को कहना चाहूँगा कि आप लोगों का ढलाई जो हुआ आज से 2 साल पहले, आपने इसको ढलाई करके, आपने इसलिए इसको ढलाई किया क्योंकि यहाँ पे जल जमाव ना हो और यातायात बाधित नहीं हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ ना कि आपका पैमाइश मेजरमेंट जो है बिल्कुल फेलियर रहा है। छोटी छोटी गाड़ियों इन लोगों के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है। मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, क्या नाम है भैया? अमित कुमार मिश्रा। यहाँ पे आपकी छोटी सी गाड़ी है, काफ़ी महंगी गाड़ी है, तो इस जगह पे जब आते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा ना? एकदम अजीब सा लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं रामपुर खजुरिया के रहने वाले हैं। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया? तो कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन बार बार वही हो रहा है। क्या करें? जैसे जानकारों का कहना है कि अभी हाल ही फिलहाल इस पे ढलाई का काम हुआ था कुछ 1-1.5 साल पहले। काम अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए बार बार टूट जा रहा है। ढलाई किस लिए हुआ था? ढलाई हुआ था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। देखिए, चूंकि बिहार के काबिल इंजीनियर के ऊपर बार बार इसीलिए हम लोग सवाल करते हैं कि कभी रोड से नाला इनका ऊंचा हो जाता है, तो कभी इनका ढलाई जो है वो रोड से काफ़ी गहराई में होता है, जबकि यहाँ पे ढलाई करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं था। आप देख सकते हैं कि छोटी गाड़ियों को क्या दशा दुर्दशा हो सकता है और किस तरह से यहाँ के लोग किस तरह की बदहाली की जीवन जी रहे हैं। ये आसपास के दुकान वाले होंगे, इनकी दुकान भी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं से। आप देख सकते हैं जो हम गड्ढे में अभी खड़ा हैं, यह गड्ढा जो है करीब पिछले 1.5 साल पहले जो है इस गड्ढे को जो है मतलब कानूनन पेपर पर
फर्स्ट क्लास इसको ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन सच्चाई की जीरो ग्राउंड का सच्चाई यही है कि गड्ढा उस समय भी गड्ढा था और आज भी गड्ढा है और दुर्भाग्य है। और आए दिन यहाँ पे जो है गाड़ियाँ आती रहती है, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती है। सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अब एक कौन सा ब्रेकर बना हुआ है, शायद हो सकता है भारत सरकार का 7वां अजूबा कोई ब्रेकर होगा, क्योंकि आपने इस तरह का ब्रेकर नहीं देखा होगा। देखिए इस रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन है और बाइक वाले हैं। अब ऐसे लोग देखिए इस ब्रेकर पे कैसे चढ़ेंगे। बिहार का 7वां ब्रेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से रोड से जो है 2 फीट के गहराई में है और रोड से जो 2 फीट गहरा है यह ब्रेकर नहीं है, टूटा हुआ रोड आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। और इस पे काम तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं होता है, लेकिन काम के नाम पर पैसों का बंदर बांट होता है। अब बताइए केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट में अगर इस तरह से खुलेआम अगर बंदर बांट हो तो फिर विकास कैसे होगा, बिहार का तरक्की कैसे होगा, फिर बिहार की विकास कौन होगा, आखिर बिहार की विकास में बाधा कौन डाल रहा है। यह सवाल आप देख सकते हैं। यह देश का सबसे बड़ा रोड है, देश का सबसे बड़ा रोड है और इस रोड के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे भी कई बार भ्रष्टाचार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए किस तरह से कीचड़ फैला हुआ है। आगे मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस रोड के साथ भ्रष्टाचार हुआ है और कई बार इस फ्लाईओवर के नीचे ढलाई भी हो गया है, लेकिन ढलाई बस कागज़ पे हुआ है और कुछ दलालों के जेब में हुआ है, ग्राउंड पर नहीं हुआ है। अगर ग्राउंड पर ढलाई हुआ रहता, देखिए गाड़ी को दिखाइएगा, ये छोटी छोटी गाड़ी आ रही है, देखिए इनको कितना तकलीफ होगा आने में, देख सकते हैं। यह हाईवे है और हाईवे है, देश का सबसे बड़ा रोड है और इस रोड की यह दुर्दशा देखकर आप समझ सकते हैं कि बस यहाँ के बिहार के नेताओं को जो है वो अपने वोट से मतलब रहता है, गरीब के समस्या से मतलब नहीं रहता है। सही बात है भैया। वोट लेने के टाइम 50 बहाना मारते हैं लोग, उसके बाद में पलटी मार देते हैं। देख सकते हैं लंबी कतार लग गई। बाकी अब एक बार बोलूँगा कैमरामैन को, आप इधर आते रहेंगे। देखिए यहाँ की जो वस्तु स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको बहुत कुछ दिखाने जा रहा हूँ, आप लाइव अपडेट बने रहें। देखिए यह कीचड़, यह हाईवे का रोड है और यहाँ पे देखिए गार्बेज सेंटर बनाया गया। देखिए मोदी जी का दिन भर झोला लेकर बांटने वाले लोग कोई नहीं दिखता है कि मोदी जी इसका जो है सख्त विरोधी हैं। देखिए SBM का धजिया उड़ाते हुए, SBM स्वच्छ भारत मिशन का धजिया उड़ाने वाले हमारे नेताजी आखिर कहाँ हैं। यहाँ पे नहीं तो कूड़ेदान की कोई व्यवस्था है, न कोई शौचालय है। जहाँ तक अगर बताऊँ आपको तो सारे दुकानदार के जो है दुकानदारी भी प्रभावित होती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे SBM का जो है धजिया उड़ाया जा रहा है और यहाँ पे खुले में कचरा डाला जा रहा है। अब ये समस्या और एक गलती यहाँ की लोगों की नहीं है। यहाँ के लोग कचरा फेंकेगा तो कहाँ फेंकेगा, यह सवाल है। यहाँ के लोगों की कोई कमी नहीं है, यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम की कमी है और यहाँ चोरों दलालों की कमी है, जिनके कारण से जो है आप देख सकते हैं कि ओवरब्रिज के नीचे और यहाँ पे मेन चौक पे गार्बेज सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे कूड़ेदान बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों की आवागमन बाधित हो रही है और कितना समस्या है इस रोड पे, कितना समस्या आप देख सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा रोड और उसका हालत इस तरह से हो जाए, बद से बदतर हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे। आइए यहाँ पे कुछ अगल बगल में लोग हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी लूँगा, बात करूँगा। पानी होने, पानी पुल का नीचे का बंद करवाइए। पुल के नीचे बहुत पानी लगा हुआ है सर, बहुत पानी है, इससे तकलीफ होता है आप लोग, बहुत तकलीफ है सर। तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। अब सर क्या हम किसको हम लोग कहे जाए, आप लोग आए हैं तब आप लोग कहा जाता है सर। नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कोई हाँ कोई सुना रहा है, 5 मिनट में पैर किसी का फिसल जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, गाड़ी हाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, यस रोड पे मार जा रहा है सर, कभी कभी हाँ कभी कभी ठेहुन पर खला रहा है। एगो आदमी का एक्सीडेंट ना भइल, एक्सीडेंट हुआ था यहाँ आदमी का। रोज यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, एक दो लड़का मर ही रहा है यहाँ पे रोज। देश का सबसे बड़ा रोड और उस रोड की गड्ढा जो है 1.5 फीट 2 फीट। वोट नहीं लगाने आता है, वोट हो जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। काहे आप लोड करते हैं। क्या कर रहे हैं सर, हम लोग का मजबूरी है जी। भारत का नागरिकता अगर चाहिए तो वोट भी देना है ना? हाँ जी, हाँ जी देखिए वोट लेने के टाइम 50 तो बहाना मारते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ मतलब कुल मिलाकर नेताजी लोगों को वोट यहाँ का लोग नहीं देता है, उनके साथ मजबूरी है कि उनको भारत का नागरिकता चाहिए तो कहीं ना कहीं बटन दबाना है। सही बात है ना। बिल्कुल सही बात है सर। इस तरह की बदहाली में जो जीवन यापन यहाँ का लोग कर रहा है, बुरा हाल है, देखिए क्या हाल हो रहा है। सांसद महोदय आए इस स्थिति को देखते हैं कभी आकर? कभी भी नहीं, कभी नहीं आए ना? नहीं आते। कभी नहीं। पानी में हेल के हम लोग जाते आते हैं, रोज यहीं पे ऐसे एक्सीडेंट होता रहता है, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। तो
तो ये समस्या है और मैं माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय पथ निर्माण विभाग मंत्री हमारे नितिन नवीन जी, आपसे मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि ठीक है महोदय, आपने पटना में डबल डेकर का बहुत जल्दी उद्घाटन कराएंगे, गाड़ियाँ उस पर दौड़ेगी, कूदेगी, फानेगी, लेकिन कम से कम इस पर भी गाड़ियाँ चले, इतना काम आप लोग कर लीजिए। आप लोग से विनती है, क्योंकि हमारे नेता जो हैं किसी काम के नहीं है, बस वो वोट लेने के लिए ही बस नेताइती जानते हैं। इसके अलावा उनका कोई भी पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए कहीं भी उनका किसी भी तरह से थोड़ा भी योगदान नहीं। जी कितना पानी है, लोग खाली वोट मांगता है, खाली वोट मांगता है, वोट से मतलब है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए वोट से मतलब है। देखिए सवाल है कि ये लोग को समझ में आता है कि नेताजी को खाली वोट से मतलब है, पब्लिक से नहीं है, और इसलिए हम लोग नेताजी लोगों से आह्वान भी, रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मजबूरी है कि जो मंत्री जी हैं हमारे, जो पथ परिवहन मंत्री हैं हमारे नितिन नवीन जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपकी जिम्मेवारी है, आपकी दायित्व है, इस समस्याओं को देखें और अविलंब निराकरण कराएं। और आज से 2 साल पहले इस पर जो भी भ्रष्टाचार किया गया था, अगर आप हो सकता है कि आपके साथ मजबूरी हो तो उन भ्रष्टाचारियों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस समस्याओं का निराकरण जरूर कराइए महोदया, जरूर कराइए। यह बहुत बड़ा समस्या है और यहाँ पे आए दिन जो है एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती रहती है, और बस हम बिहारियों का 5 लाख रुपया औकात है महोदय, और 5 लाख में हमें अपने जान से हाथ धो देना पड़ता है। अब देख सकते हैं आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, सारे लोग इस समस्या से प्रभावित हैं, और सबकी दुकान प्रभावित होती है, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का कचरा बना रहेगा, गड्ढा रहेगा, कोई यहाँ पे नहीं, बारिश हो या नहीं हो, यहाँ पे पानी, कीचड़ और कचरा हमेशा रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मैं माननीय फिर से एक बार पथ परिवहन मंत्री हम नितिन नवीन जी से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। कम से कम इन भ्रष्टाचारियों को आप इन सबक न सिखाएं, लेकिन इस समस्याओं का निराकरण के लिए एक बार ध्यान दे दें। और हमारे बिहार सरकार भी एक बार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से भी एक बार मैं अपील करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं, मतलब जितने लोग इन दायरे में आते हैं, जितने लोग इस समस्याओं का निराकरण में अपना एक अहम रोल योगदान दे सकते हैं, उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर पुनः कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, चरण वंदन कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है और देश का सबसे बड़ा रोड है। इसलिए अविलंब इस समस्याओं को संज्ञान में लेकर और इसका निराकरण कराएं, हम आजीवन आपका ऋणी रहेंगे। मेरा नाम बबलू राजपूत हुआ और अभी मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ, ये पूर्वी चंपारण का केसरिया प्रखंड अंतर्गत रामपुर खजुरिया चौक है, और NH 27 से मैं अभी आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा था। जय हिंद, जय बिहार।